हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज जो है हम पल्लम की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्प्रे होती है वो करने वाले हैं अपने ऑर्चर्ड में। और आपको भी करनी बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के प्रॉब्लम आती है, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे। तो जो 2 स्प्रे वाली वीडियो थी ना, हमारी इकट्ठी होने वाली है, साथ में आ जाएगी। तो ऐसा मत समझना कि बहुत पास पास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 6-7 दिन का डिफरेंस है दोनों स्प्रेज में, यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। तो जो ये स्प्रे होने वाली है, ये मेन जो हमारी बीमारी रहती है पल्लम में, जो पत्ते मुड़ जाते हैं, कई लोगों को पता होगा एफिड्स की वजह से मुड़ते हैं, उसके लिए ये हमारी स्प्रे आज की रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस स्प्रे का सामान है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो ये है, टेफगोर इंसेक्टिसाइड। ये देख लो, डायमेथाइड 30% है। अगर आप टेफगोर ले रहे हैं, रोगोर ले रहे हैं, सब सेम काम करती है। एक मेलाथियन शायद होती है, वो भी काम करती है। पहले तो हम उसको ही करते थे, अब इस पे आ गए हैं डायमेथाइड 30%। इसमें क्या फ़र्क है, मेलाथाय जो भी होती है वो मेलाथायोन वगैरह, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये टेफगोर जो है डायमेथाइड 30% थोड़ा इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, थोड़ी सी कम हार्ड है ये दवाई एनवायरमेंट के लिए। तो अब थोड़ा लाइट भी हो रही है आसमान में। मिक्सिंग करते हैं दवाई की, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रेशो रहेगा दवाइयों का। दवाई की मिक्सिंग के लिए मैं आपको एक वो दूंगा, सलाह दूंगा कि पहले आप एक टीन या बाल्टी ले लीजिए और उसमें जो दवाई है पहले दवाई डालिए। जो भी आप मिक्सिंग कर रहे हैं, इस बार मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, ऐसे मैं मिक्सिंग नहीं करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ, रीज़न इसके बिहाइंड। तो मिक्सिंग इस टीन के अंदर करनी है और थोड़ी रेशो कम रख के फिर चेक करेंगे हम कि दवाई फटती है कि नहीं फटती है, और रेशो में भी आपको साथ में बता दूंगा। जब भी आप दवाई की मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमेशा नाप के डालिएगा, याद से डालिएगा। कई लोग आइडिया से डालते हैं, वो काम नहीं करना। क्योंकि पिछले साल मैंने 20 ml दवाई डाली इसमें टेफगोर। 20 ml तो नहीं जाएगी इसमें, रेशो इसका अलग रहेगा। पिछली बार मैंने एक अनार में स्प्रे की थी, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि उसमें क्या हो गया था कि मैंने स्प्रे की और की थी मैंने किसकी, मोनोक्रोटोफॉस मोनोक्रोटोफॉस की स्प्रे की। तो थोड़ा सा मेरे से वीडियो भी बना रहा था, ध्यान नहीं रहा कि कम डाल रहा हूँ ज़्यादा डाल रहा हूँ। तो मेरे को लगता है मैंने शायद 2 या 3 बार डाल दी दवाई, और जितना भी अनार है यहाँ पे सब के पत्ते झड़ गए, मतलब खाली हो गए पेड़। पिछली साल तो फसल नहीं थी, चलो इतना नुकसान नहीं हुआ। अगर फिर से इस साल ये काम होता है, इस साल फसल आनी चाहिए, अगर फिर से ये काम होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अपने टॉपिक पे वापिस आते हैं। ये हमने 20-20 ग्राम का रेशो रख दिया सब दवाइयों का। मैं बताऊंगा आपको दवाइयाँ क्या क्या यूज़ करनी। पहले मैं खुद चेक कर लूँ कि मिक्सिंग करके कि जो फटती तो नहीं है दवाई, रिएक्शन तो नहीं करती है आपस में। ड्रम भर रहा है हमारा, और चार्ली भी मेरे से मिलने आया था। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या दवाई डाली, एक बार चेक कर लेता हूँ कि ठीक बैठती है। अब ऐसे ही थोड़ी बता दूंगा मैं आपको कि मिक्सिंग कर लीजिए, कई लोग चेक भी नहीं करेंगे और ऐसे ही कर देंगे स्प्रे, फिर सारा पेड़ खराब। अब ऐसे इसमें दवाई डाल के क्या फ़ायदा होगा, अब जब मैं ऐड करूँगा तो जो जिंक वगैरह हो नीचे बैठा नहीं रह जाएगा। मेरे को लगता भी नहीं है कि अब इसमें डंडा घुमाने की मेरे को ज़रूरत रहेगी, पर फिर भी मैं घुमा दूंगा। थोड़ी देर इंतज़ार किया मैंने, ये फटा नहीं मेरे पास, पर फिर भी आप अपने पास चेक कर लेना ये दवाइयाँ मिक्स करते हुए। देखो, जो हमारा डायमेथाइड 30% का रेशो रहेगा, जो इंसेक्टिसाइड है, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है ये। अगर आपको ये नहीं मिलेगी तो आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं जो कि स्टोन फ्रूट के साथ कंपैटिबल हो। ये ज़रूर ध्यान में रखना, कहीं नहीं होती, कोई असर नहीं करती, कहीं उल्टा असर भी कर देती है, आपके सारे पत्ते भी झड़ा देगी जैसे बैंगनों के झड़ गए। तो जो हमारा डायमेथाइड 30% का रेशो रहेगा, वो रहेगा कि
आपको अगर आप 2 स्प्रे कर रहे हैं, मैं तो 2 करता हूँ कॉशन के लिए, और थोड़ी स्पिल डोजेस में करता हूँ, बहुत फ़ायदा रहता है उससे, एक अभी और एक सेटिंग के बाद। तो जो अब की स्प्रे होगी इस टाइम की, वो रहेगी किस रेशो में हम डालेंगे, 1 ml पर लीटर, नहीं हाँ, हम डालेंगे 1 ml पर लीटर, क्योंकि जो दूसरी स्प्रे होती है सिंगल स्प्रे, मेरे को याद है पिछली साल की कि 2 ml पर लीटर की है, वो 400 ml हो गई एक ड्रम में। तो हम ऐड करेंगे 1 ml पर लीटर में, कंफर्म करके बताता हूँ आपको। जो हमारा जिंक और बोरोन का रेशो रहेगा, बोरोन देख लीजिए 250 ग्राम होता है जब भी हम करते हैं, और जिंक जो है हमारा वो कितना होता है, 100 ग्राम। तो पल्लम में जो आपकी स्किन है ये थोड़ी सी वीक होती है, तो इसमें हम जो है रेशो आधा कर देंगे। जो हमारा जिंक रहेगा वो हम 50 ग्राम डाल देंगे, और जो बोरोन रहेगा वो 250 का आधा कितना हो गया, 125 ग्राम डाल देंगे। 20-20 ग्राम मैंने डाल दिए था, अब जो एक्स्ट्रा होगा वो हम अब ऐड कर देंगे। अगर किसी को भी रेशो के रिगार्डिंग अब क्वेश्चन रहेगा, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं एकदम से आपको बता दूंगा। और जो रोगोर की रेशो है वो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। रेशो गलत हो गई थी मेरी, जो रोगोर है वो 1 ml पर लीटर होती है, तो 200 ml जाएगी आपके 1 ड्रम में। पर हम जो है स्पिल डोजेज में करेंगे, आधी अभी आधी सेटिंग के बाद। तो आपने आधा ml पर लीटर डालना है। 20 ml हमने डाल दी है, मैं ऐड कर देता हूँ दवाइयाँ। देखो बिल्कुल भी दवाई नहीं बची, थोड़ी सी बची कोने में, और बिल्कुल भी दवाई नहीं बची है इस टीन में। ये फायदा रहता है जब आप पहले दवाई मिक्स करते हैं। ये जो रेशो था मैंने पूरा डाल दिया इसमें। अब जो हम ऐड करेंगे नेक्स्ट थिंग, वो ऐड करेंगे हम ये स्टिकर स्प्रेडर और एक्टिवेटर। जो इस वाले पर्टिकुलर स्टिकर का रेशो रहेगा वो रहेगा 0.25 ml पर लीटर। तो इसमें पड़ेगा हमारा 50 ml, क्योंकि 25 ml 100 लीटर में और 25 ml अगले 100 लीटर में, तो 200 लीटर में हम 50 ml इसको डालने वाले हैं। ये दवाई जो है अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ज़रा इस पंप को एक बार कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं कैसा होता है। सुबह है कोल्ड स्टार्ट, चॉक ऑन कर देते हैं और ट्राई करते हैं। चॉक पे नॉर्मल चल रहा है, बहुत ठंडा है। इस वाले बगीचे में तो हो गई कंप्लीट स्प्रे नीचे तक, पर ये भी परली साइड भी कर ली सारी, ऊपर तक सारी हो गई। और नेक्स्ट पंप मैंने यहाँ पे रेडी रख दिया है, और पर छोटे वाले बगीचे को जाएंगे हम स्प्रे करने। अब ऐसे सुबह सुबह स्प्रे करने का देखो क्या फ़ायदा होता है। अभी यहाँ पे धूप भी नहीं लगी अच्छे से, आने वाली है। समय हो रहा है 9 बज गए पूरे। तो क्या होता है कि 7 बजे से लगा हूँ मैं, 2 घंटे में लगभग 2 ड्रम कर दिए। 1 ड्रम तो मैंने मिक्स कर दिया था ना, फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो थोड़ा थोड़ा करके बैच बाय बैच मैं इस पंप में मिक्स करता गया। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, मैं और काम भी कर सकता हूँ। दिन में स्प्रे ख़त्म हो गई, 11 बजे को मैं अपना फारिग होके नहा धो के 12-1 बजे को मैं फ्री होके नेक्स्ट काम शुरू कर सकता हूँ।
नहीं तो अगर 9 बजे 10 बजे शुरू करता तो दिन के 3-4 बजे तक यही काम होना था। फिर दिन को आलस आके फिर बोलता कि रहने दो, चलो अब कल ही करेंगे जो अगला काम होगा। सुबह करके फ़ायदा हो गया, स्प्रे हो गई। अब परे वाला बगीचा बच रहा है, यहाँ तो शायद एक पंप ही लगेगा। एसओ जो है वो ज़्यादा लगती है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की, क्योंकि इसमें स्प्रेडर डाला है ना हमने, जो आपने स्टिकर डाला उसमें स्प्रेडर भी होता है। तो एक साइड से जैसे हमने यहाँ पे स्प्रे मार दी, ऊपर से जाने को है नहीं। तो कई जगह मैंने नोटिस किया है, यहाँ से स्प्रे मारते हैं आप तो ऊपरली साइड से भी उसमें खुद ही पहुँच जाती है स्प्रेडर की वजह से, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रैवल कर लेते हैं पेड़ के अराउंड। कई जगह मैंने नोटिस किया है। तभी मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी बातें आपको भी पता लगेगी, क्योंकि ये बातें सिर्फ प्रैक्टिकल करके पता कर सकते हैं, सिर्फ थियोरेटिकल बेसिस पे हम एक काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे वहाँ पानी की कमी नहीं थी इस साल ना, तो जैसे आपको परे दिख रहा है अभी भी चला है, बहुत ज़्यादा पानी चला। ऊपर तो लोगों ने लगाया है फिर भी इतना चला है। तो इस साल मटर मैंने टाइम से लगा दिए। ऐसे तो हम अपने खाने को लगाते थे, इस साल थोड़ा कमर्शियल बेसिस पे लगाए हैं। तो अगर मेरे को तो लग रहा है कि नॉर्मल है, पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह नहीं है। मिल्ड्यूज़ अगर आपको लगता है कि ये मिल्ड्यू वगैरह है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है मटर ग्रो करने में, तो मेरे को ज़रूर से बताइएगा कि कोई ये बीमारी है कि नॉर्मल है। मेरे को तो नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि इनकी अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और अब जो टेम्परेचर है वातावरण का वो भी बढ़ रहा है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा टॉप ग्राफ्टेड जो बगीचा था, जो हमने टॉप ग्राफ्ट किया था, यहाँ पे मैरीपोजा पे रेड ब्यूट लगाया है। तो यहाँ पे भी हमने अब स्प्रे कंप्लीट कर दी। एक ही पंप लगा 25 लीटर का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ज़्यादा वो करने की। मतलब अगर आपने स्टिकर स्प्रेडर डाला है तो ज़्यादा अच्छे से एसओ की तरह स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भीग गया देखो पेड़। यहाँ वाले रेड ब्यूट वाले बगीचे में देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्लावरिंग पे इस टाइम सतलुज पर्पल हर जगह उसकी फ्लावरिंग होनी बाकी है अभी। ये फुल फ्लावरिंग पे है और सेटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है इसमें। जब इस स्टेज पे होता है तभी एक ज़रूरी स्प्रे की जाती है, मैं बताऊंगा आपको। क्या बढ़िया फ्लावरिंग चली है इसमें, ज़बरदस्त फ्लावरिंग चली है सतलुज पर्पल में। वाह वाह वाह। और लाइट देखो फूलों में क्या चमक रहे हैं, इनको कोई कमी नहीं रही ना, क्योंकि नीचे से भी फुल न्यूट्रिशन है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब डाले मैंने। अब हो रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने का टाइम, मैं बताऊंगा कब डालने हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट जो हमने दिया था उसका फ़ायदा है। और जो HMO में हमने कैल्शियम डाली थी उसकी वजह से इतनी लाइट है फूलों में, मतलब दूर से दिख रहे हैं, चट करते हुए अपनी आंखों में लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट। ये हमारा काला मिर्चरी है, तो इसके साथ हो जाएगी पॉलिनेशन। मैंने पंप परे रखा है, सामने दिख रहा होगा आपको। फटाफट से लाते हैं उसको, मारते हैं यहाँ भी स्प्रे। और ये जो हमारी पल्लम की सबसे ज़रूरी स्प्रे है इसको ख़त्म करते हैं। और हर एक दवाई का मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि कौन क्यों कैसे की जाती है, किस लिए की जाती है, कौन सी दवाई। यहाँ वाले बगीचे में तो हो गई ख़त्म अब स्प्रे ना, मतलब सारे में ही हो गई। और टाइम हो रहा है 10 बजे थे अभी जब मैंने स्प्रे ख़त्म की। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप सुबह जल्दी स्प्रे स्टार्ट कर रहे हैं। 10 बजे को मैं फ्री हो गया, 11 बजे को खाना खुना खा के नहा धो के अगला काम शुरू कर सकता हूँ 12-1 बजे को। तो जो आपकी रोगोर है इसमें, रोगोर या फिर टेफगोर जो है डायमेथाइड 30%, ये क्या काम करती है, सिस्टम में जाती है। सिस्टमेटिक्स फंगी इंसेक्टिसाइड है, ये पेड़ के आपके सिस्टम में घुसेगी जाके और अंदर चल जाएगी। पेड़ जो है इसको सोख लेगा और उससे क्या होगा, 3-4 दिन में सिस्टम में चले जाएगी। और फिर जब एफिड आने का टाइम होगा, जब बड बर्स्ट होने वाले होंगे, पत्ते आने वाले होंगे, उस टाइम में अपने फुल फ्लो में होगी। जो भी आपका एफिड वगैरह आएगा, जब वो रस चूसेगा पेड़ का
आएगा, रस चूसेगा, वो होगा ही होगा, उसको हम रोक ही नहीं सकते किसी तरह से। जब वो रस चूसेगा फिर जो उसके पेट में जो पेट खराब करती है कीड़ों का, तो पेट खराब करके उनको वो मर जाएंगे। फिर उससे क्या होगा कि जब वो मरेंगे तो उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, ये फ़ायदा रहेगा। एफिड्स अगर लग गए आपके तो पत्ते सारे मुड़ जाएंगे, ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो प्रिकॉशनरी करनी ज़रूरी होती है। पल्लम में नहीं करेंगे, पल्लम और आड़ू में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रिकॉशनरी करनी है वाली स्प्रे। और जो हमारी नेक्स्ट स्प्रे रहेगी बोरोन, जो हमने डाली थी इसमें बोरोन और जिंक का क्या काम रहेगा। बोरोन के और भी काम होते हैं। बोरोन जिंक का जो मिक्स्ड काम रहेगा वो रहेगा कि जो हमारे स्पर है इनको वो स्ट्रॉन्ग कराएगी, और स्पर स्ट्रॉन्ग करा के जो फ्लावरिंग होगी ज़बरदस्त होगी। इनमें बिना बोरोन और एक अगली स्प्रे होती है उसके बिना इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, तो देख सकते हैं आप क्या फ़ायदा है HMO में कैल्शियम डालने का। अभी तो 2 स्प्रे इसमें की भी नहीं, इनमें की है तो इनकी फ्लावरिंग देख सकते हैं। और जो स्पर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी सेटिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। बोरोन के और भी काम है, ये एक एप्लीकेशन होगी, एक तो एप्लीकेशन और करेंगे हम बोरोन की सेटिंग होने के बाद। उससे क्या होता है, जो आपका फ्रूट है स्ट्रॉन्ग बनता है, पेड़ की जो डिजीज़ से बचने की क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग होती है। काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं बोरोन ऐड करने की। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होंगे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं एकदम से रिप्लाई कर दूँगा। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।